हमारे मित्र सब के लिए। मालूमात तो सर के पढ़ना है। 10 को प्लास्टिक वाला फाइल लेके आई लगे 10 को लगे रख दो कोई के दे। मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन सर्वोच्च मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय सचिव माननीय जितेंद्र सर, हमारे अभिभावक मार्गदर्शक जो दो हैं अभी मौर्य साहब और अरविंद सर, इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद भाई, रवि भाई, संतोष सर, विनोद पांडे जी, डॉक्टर साहब, पुष्पा में मंच पर भी सुनील जी, मिथिलेश भाई, इनका सपोर्ट हमारे गठन हमें हमेशा मिलता है। राकेश कुमार पंकज जी, सुबोध जी, मनोज चौधरी जी, कन्हैया तिवारी जी, डॉक्टर विजय कुमार जी, मंजू मैम, यहाँ पे उपस्थित नालंदा के साथ साथ कुछ अलग जिला से आए हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु, साथ ही यहाँ पे उपस्थित सभी बहनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, चिकित्सा सेवा संगठन की तरफ से अभिनंदन। आज का दिन दो राह पे हम हैं, यहाँ पे सम्मानित होना भी है, सम्मानित करना भी है। जैसा कि सुनील जी परिचय दे दिए, हम तो नहीं चाह रहे थे कि वो परिचय हो। हम यहाँ पे उपस्थित बस इतने जानेंगे कि चिकित्सा सेवा संरक्षण के एक सचिव के रूप में हैं, लेकिन सुनील जी ने बता ही दिया कि सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण से गहरा नाता है मेरा। एजुकेशन से भी जुड़ा हूँ, इसलिए खास करके नर्सिंग कॉलेज का JNM कॉलेज है, उसका मैं एक प्राचार्य भी हूँ, श्याम स्कूल ऑफ नर्सिंग का। तो बच्चे का दौर खत्म, बात आती है आज के युग में अब करना क्या है। सम्मान के साथ साथ शिकायतें भी लोगों की सुनी, शिकायत भी बहुत सारा जायज है जो कि लोगों ने कहा, लेकिन उसका समाधान ही बस यही है कि हम लोग आपस में बातचीत करके उसे निपटाएंगे। मैं सिलसिलेवार चलूंगा। मंडपा जी के बातों से मैं सहमत हूँ। निश्चित तौर से जब तक सारे पदाधिकारी, चाहे वो पंचायत स्तर के हों, जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, जब तक इकट्ठा बैठ करके अपना सामंजस्य बना करके कार्य नहीं करेंगे, कार्य संभव उस कार्य में सफल होना संभव नहीं है। इसलिए मैं सभी यहाँ पर उपस्थित सभी प्रखंड पदाधिकारियों से, जो कि प्रखंड स्तर पर जुड़े हुए हैं, जिला स्तर पर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आज से ही, अभी से ही अपने संस्था का विस्तार करना शुरू करें, क्योंकि जब तक संस्था का विस्तार नहीं होगा हम लोग की ताकत नहीं बढ़ेगी और हम लोग लड़ने के लिए बिल्कुल असमर्थ रहेंगे जब तक पूरी तरह संस्था में बहुत सारे लोग नहीं हो जाएंगे। रही बात कार्यक्रम करने का, एक बंधु हमारे आए बोले किसी का पार्टी ऑफिस में कहीं भी कार्यक्रम को नहीं किया जाए, आगे से ध्यान रखा जाए। मैं उस बंधु का स्वागत करता हूं, लेकिन आज के समय एक ऐसा समय है कि आज चिकित्सा सेवा संरक्षण के बैनर पे यहाँ कार्यक्रम करने के लिए सुनील जी आप लोग के भागीदारी से यहाँ कार्यक्रम हुआ। एक ऐसा भी दौर था जो आपके पास, हमारे पास, ग्रामीण चिकित्सकों के पास बैठने की भी जगह नहीं थी, और हमारे मिथिलेश भाई ने
वो काम किया था कि पटना में एक ऐसे काम में जबकि लॉकडाउन की स्थिति में कार्यक्रम कराया और कार्यक्रम बिल्कुल सफल हुआ था। मैं मिथिलेश भाई का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार। बहुत बंदी बोले, खासकर मंडपा साहब बोले कि हाँ उपस्थिति कम है। निश्चित है बंधु, हम लोग बहुत कम लोगों को आमंत्रित आज किए हैं, सिर्फ कार्यकर्ता को आमंत्रित किए हैं, क्योंकि हमें 100 लोगों के ही सम्मानित करने का परमिशन मिला है। इसका भी ध्यान रखना था, इसलिए आज यहाँ लोग कम हैं। आप निश्चित तौर से आगे का कार्य जब करेंगे, जब इलेक्शन बाद अगर कोई कार्य होगा, उस दिन हम लोग अपनी ताकत नागरिक जिला में दिखाएंगे और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आज ये लड़ाई 16,000 ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सिर्फ नहीं है, जो अभी 4 लाख ग्रामीण चिकित्सक लगे हैं, उन सबके अधिकारों की लड़ाई है। और आज सिर्फ चिकित्सा सेवा संरक्षण नहीं लड़ रही है, आज सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। और मैं समझता हूँ कि एक मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए मानवाधिकार टीम पूरी तरह आपके साथ है और रहेगा। कानून मौर्या सर ने हम लोगों की सारी बात बताई, लेकिन एक बात जो खास करके लगातार फोन पे आ रहा है, क्योंकि सारे जिला से खास करके सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, बांका और जहानाबाद, ये लोग से काफ़ी फोन आ रही थी, मैसेज आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को डॉक्स में टीवी में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बंधुओं, खास करके मैंने शिलाकार महोदय से, मौर्या सर से और फोन पे बहुत सारे लोगों से बात की कि हम लोग को करना क्या चाहिए। आगे जो हम लोग हाईकोर्ट करने जा रहे हैं, अगर टीवी में नहीं ज्वाइन करते हैं तो आधार मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैं अपने सभी 4,500 ग्रामीण चिकित्सक जो खास करके चिकित्सा सेवा संरक्षण से जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप टीवी प्रोग्राम में जुड़ जाएं, क्योंकि आगे के हाईकोर्ट करने में हम लोग का एक आधार मजबूत होगा। इसलिए हम लोग को जुड़ जाना चाहिए। निश्चित तौर से जुड़ जाएंगे। मौर्या सर ने बताया कि रेगुलेटरी बनाना है, राज्य रजिस्टर में नाम करवाना है। इसके लिए जब तक हम लोग कम से कम 20 से 50,000 के बीच ग्रामीण चिकित्सक का दल नहीं बनेगा, हम लोग छूट करके काम नहीं करेंगे। 2, 4, 10 लोग, 50 लोग जाकर के अंदर भी करना उचित नहीं है। हाँ, धैर्य से काम करना होगा। अगर आज हम लोग रोड पे आते हैं तो रोड पे आने लायक हम लोग की प्रतिष्ठा नहीं है। गांव में हम लोग को एक सम्मानित नजर से देखा जाता है, इसलिए हम लोग कोई ऐसा काम न करेंगे जो सम्मान को ठेस पहुंचे। अरविंद सर ने एग्जाम्पल दिया कि शिक्षक लोग को लड़ करके अपनी वेतनमान या रेगुलर अपने आप को जिए, लेकिन शिक्षक लोग को कम से कम लड़ने में 15 साल लगे हैं और हम लोग अभी शुरुआत किए हैं। ग्रामीण चिकित्सक यूनिट होने में, एकता बनाने में अभी भ्रूण बने हैं। इसलिए भ्रूण के बाद पूरी तरह डिलीवरी के लायक बन जाए, मतलब एक परिपक्व बनने के पहले डिलीवरी के लिए परिपक्व बनने के लिए मेंबरशिप बनना होगा। और उसके लिए कम से कम हम लोग जिस दिन 50,000 मेंबर हो जाएंगे ग्रामीण चिकित्सकों का, उस दिन परिपक्व होंगे। और मैं उस दिन एक दावा करता हूं कि बिहार सरकार नहीं, केंद्र सरकार हम लोग की कदमों में झुकेगी और झुकेगी। रही बात कानून के सहारा लेते हुए लड़ने का, तो मैं किन्हीं ग्रामीण चिकित्सक भाइयों से कोई चंदा मांगने वाला नहीं हूँ। केस लड़ने के लिए संरक्षण खुद मजबूत है। केस लड़ने के लिए किन्हीं बंधु से चंदा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर किन्हीं बंधु से जरूरत पड़ गई तो मैं आप लोग को आह्वान करूंगा, मात्र 100 रुपया मांगूंगा समय आने के बाद, लेकिन अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज
हमें सम्मानित करते हुए, सम्मानित होते हुए, यहाँ दोनों बातें हैं, क्योंकि मैं सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण से भी जुड़ा हूँ और आपके चिकित्सा सेवा संरक्षण से भी, इसलिए सम्मानित करते हुए और सम्मानित होते हुए भी काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हमें उम्मीद है इस नालंदा की पावन धरती पर, इस रामपुर की पावन धरती पर आप जब जब हमें आवाज़ देंगे, जहाँ जहाँ हमें आवाज़ देंगे, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, ये सशरीर आपके पास मौजूद रहेगा, ये मेरा वादा है। बंधुओं, अब समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। मैं एक निवेदन करूंगा कुछ ऐसे बंधु से जो कुछ हद तक एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा भी एक्टिव हैं। कोई भी ऐसा काम, चाहे वो चिकित्सा हो या हड़ताल, चाहे वो रोड जाम हो या सरकार से मांग, अनुचित और गैर कानूनी ढंग से काम नहीं लेंगे। एक आदमी अगर फंसता है, अगर एक उंगली कटता है तो दर्द सबको होगा, पूरे शरीर को दर्द होगा। इसलिए कोई ऐसा कदम हम लोग नहीं उठाएंगे, कोई ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे जो गैर कानूनी काम करता है। और मैं चिकित्सा सेवा संरक्षण की ओर से मैं एक बार फिर से विनती करता हूँ कि आप सभी बंधु कोई ऐसे काम ना करें। जैसे डॉक्टर साहब ने एक बंधु बताया थे भी कि हम लोग कोई ऐसा काम ना करें, सर्जरी ना करें। निश्चित है कि किसी का मार्गदर्शन में सारा काम हम लोग करते हैं, लेकिन खुद बचे, कैजुअलिटी होने से बचाएं। हम लोग के सपोर्ट में आज 2, 4 और 10 डॉक्टर हैं। आने वाले समय में ग्रामीण चिकित्सक, जैसे IMA पूरा MBBS की एक टीम है, आने वाले समय में ग्रामीण चिकित्सकों की टीम होगी और वो पूरे देश को नेतृत्व करेगी। ये समय आने वाला है। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग वाली बात है तो मांग तो रखेंगे ही, यहाँ से नहीं। एक बात आपको, जो अभी तक मैंने अरविंद सर को सिर्फ बताया था, बहुत सारे बंधु हैं, मेरा व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज नहीं देखते होंगे, कोई ग्रुप में मैसेज नहीं, क्योंकि उतना टाइम भी मेरे पास नहीं है। स्थिति है जो हम लोग को टीवी प्रोग्राम में लगाया गया है वो बिहार सरकार का देन है, जो अभी मिल चुका है। लेकिन हमारी सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण केंद्रीय कमेटी दिल्ली की सरकार पर एक दबाव बनाए हुए थी, डॉक्टर हर्षवर्धन से ये दबाव बनाए हुए थी। और आने वाला समय में हमें ऐसा विश्वास है कि आने वाला समय में हम लोग को एक सम्मानजनक पद मिलेगा, सम्मानजनक मानदेय मिलेगी, लेकिन लड़ाई चालू है। बस बंधुओं, इतना ही। मैं बस चलते चलते एक निवेदन करूंगा, एकजुटता बनाए, एक मुट्ठी बने, एक ताकत बने। अभी तक हम लोग जो 2005 से लेकर अभी तक मौर्य साहब ने बताया, जो बिखरते आए अपने अधिकारों को हम लोगों ने जो नहीं देखा है, वो 2020 में इसकी नींव डली है और हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। आप लोग उसमें सहयोग करें। आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ सबको धन्यवाद, नमस्कार। हाँ बतवाइए ना सर। हेलो, हम क्षमा चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित है त्रिपाठी सर, वो एक कवि भी है। हम मंच की तरफ से उनका सम्मान करना चाहते हैं। हमारे पटना प्रमंडल के अध्यक्ष मिथिलेश जी हमारे उज्जवल सर का सम्मान करेंगे। मिथिलेश जी,
त्रिपाठी साहब हमारे सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण के भी एक सिपाही हैं और इन्होंने खासकर पटना जिला में काज को काफ़ी आगे ले गया है और आज उनको सम्मानित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। त्रिपाठी साहब से हम निवेदन करेंगे कि 2-4 शब्द कहें। आगंतुक बंधुओं, सम्माननीय